86 के नीचे आ रहा है इस समय, ये आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। और निफ्टी भी 24,000 पर ही, लेकिन रेंज देखिए आज की 23,950 से मोटा मोटी 24,050, एक 100 पॉइंट की रेंज। एक ऑप्शन राइटर्स, टिपिकल ऑप्शन राइटर्स का दिन, टिपिकल ऑप्शन राइटर। मैं एक कहता हूँ ना, एक इसको मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, एक्सपायरी डे शेनानिगन्स। वो उसका हिंदी वर्ड जो है ना, वो जस्टिफिकेशन नहीं देता है, इसके लिए मैं उसको यूज़ नहीं करता। इंग्लिश में होता तो मैं यूज़ करता एक्सपायरी डे शेनानिगन्स, लेकिन वो उसको हिंदी में यूज़ नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। लेकिन एक ना बाजार एक रेंज में फंसा है। यानी आज सुबह हम बात कर रहे थे कि मार्केट आज शायद एक रेंज में रहे, एक्सपायरी डे को रिस्पेक्ट करे, ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और खैर बड़ी रेंज तो इससे बड़ी थी, लेकिन 23,850 से 24,150 की थी। मार्केट एकदम ही छोटी रेंज में सिमटा रहा, 23,950 से 24,050। लेकिन आज की क्लियर कट हाईलाइट है निफ्टी आईटी। और रखिएगा ज़रा निफ्टी आईटी को एक बार। आईटी में शानदार रैली और बैंक निफ्टी नीचे। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा श्रेया कि आईटी में कुछ बदला है इस बार आईटी में ज़रूर कुछ बदला है। और यही कारण है 26,500 26,600 से अब इस बार जो आईटी की रैली है वो शानदार हो चुकी है। 3 महीने का चार्ट रखिएगा निफ्टी आईटी, हाँ 1 महीना भी चलेगा, 1 महीने का ठीक है एक्चुअली। 12-12.5% के मूव। मेरे ख्याल से इस सीरीज़ का क्लियर कट अगर एक वर्डिक्ट रहा है वो है पैसा आईटी में शिफ्ट हो रहा है। बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, डिसबिलीव था, लोगों को लग रहा था कि शायद नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये क्लियरली बैंक निफ्टी लेकिन नीचे है, यहाँ पर दिक्कत है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखाई देंगे, लेकिन बीनीथ द सरफेस पेन है। एडवांस डिक्लाइन जो है वो एक्चुअली 1:2 का है। और एक बड़ी बात, आज एफएमसीजी सेक्टर, एक बार एफएमसीजी सेक्टर रखिएगा। एफएमसीजी सेक्टर में आज बड़े एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये थोड़ा सा नेगेटिव है मार्केट के लिए, क्योंकि ये एक पिलर है मार्केट का, कंजम्पशन। ठीक है ना श्रेया? अब एफएमसीजी के नंबर्स आ गए हैं, धीरे धीरे डिसअपॉइंटिंग रहे। ऑटोज़ के देखेंगे वो कैसे आएंगे, लेकिन एफएमसीजी में आज देखिए क्या क्या एक्सीडेंट हुए। एचयूएल बड़ा एक्सीडेंट नंबर के बाद सुबह सुबह हो गया था, वो तो सुबह जैसे नंबर्स आए थे वो क्लियर हो गया था कि ये स्टॉक नहीं चलेगा यहाँ से। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी पिटा हुआ स्टॉक, ऐसा नहीं है 650 वाला ऑलरेडी गिर के 550 वाला ऑलरेडी गिर के 470 तक आ चुका था, वहाँ से आज फिर पिटाई हो गई इसकी। और आज और फिर 60-70 रुपये स्टॉक गिर, सॉरी 30 रुपये और स्टॉक गिर गया 5-6%, यहाँ पर बड़ी गिरावट आ गई। डीमार्ट की एक एनालिस्ट कॉल हुई जिसमें उन्होंने कुछ नेगेटिव बोला, वो स्टॉक गिर गया। और गॉडफ्रे फिलिप्स एक और स्टॉक रहा जो आज एफएन में बड़ा एक्सीडेंट हुआ। गॉडफ्रे का भी चार्ट रखिएगा। सुबह हम बात कर रहे थे इसके नंबर्स की, हालांकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद नीचे से रिकवरी आएगी, लेकिन नहीं आई, तो बड़ी गिरावट रही इन सब में। और मोस्टली इन सब में जो है ना, नतीजों के बाद या कमेंट्री के बाद ये गिरावट आई है। इससे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है सेंटिमेंट जो है वो ख़राब हुआ है इसकी वजह से। और एक चीज़ एक बार रखिएगा, स्टॉक सीजी पावर, जीई वर्नोवा, टीएनडी और हिताची, ये 3 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई देगी। सीजी पावर के तो रिसेंटली नंबर्स भी आए थे, वो उतने अच्छे नहीं थे। जी वर्नोवा और हिताची, ये जो एंटी एआई ट्रेड है, इसके चलते आईटी में अच्छी खासी रैली है। और पावर स्टॉक्स ये थोड़ा सा नीचे आए हैं क्लियरली। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बैंकिंग में ना कुछ तो मार्केट को नेगेटिव लग रहा है, खासतौर से पीएसयू बैंक। आप पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए, आज सुबह में ना एक देख रहा था मैं, एक अपग्रेड आया था कैनरा बैंक पे, मुझे रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया था। क्योंकि अच्छे नंबर पे पीएसयू बैंक्स गिर रहे हैं एक्चुअली, एक के बाद एक पीएसयू बैंक अच्छे नंबर पे गिरे हैं। एक स्टॉक नहीं चला पीएसयू बैंक, सिर्फ एक इंडियन बैंक चला था, वो भी एक दिन चल के वो भी फुस हो गया था। उसके अलावा सारे पीएसयू बैंक जो है नंबर्स के बाद गिरे हैं। बड़ा सवाल ये होगा कि एक्सपायरी कहाँ होगी आज की, और फिर आखिरकार अगस्त सीरीज़ को लेकर आउटलुक क्या होगा।